आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राहिल गौहर है। मेरा ताल्लुक़ न्यूरो सर्जरी के शोबे से है। मैं एज अ कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन काम कर रहा हूँ प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों में, रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल एंड जिन्ना हॉस्पिटल कराची। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ब्रेन ट्यूमर्स यानी दिमाग की रसोली। दिमाग की रसोली या ब्रेन ट्यूमर के बारे में पहले हम ये बात करना चाहूँगा कि जब भी किसी शख्स के बारे में आपने सुना होगा कि उसको दिमाग की रसोली है या ब्रेन ट्यूमर है, तो आपके जहन में आया होगा कि अब ये सर्वाइव नहीं कर सकता या ये हर वक्त बेड पे रहेगा। लेकिन ये मिसकंसेप्शन मैं आप लोगों का दूर करना चाहता हूँ। तो ब्रेन ट्यूमर या दिमाग की जो रसोली होती है उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। आमतौर पे हम ये नहीं बता सकते कि किसी मरीज़ को जो ब्रेन की दिमाग में रसोली हो रही है वो क्यों हो रही है या किस मरीज़ में आगे जाके वो रसोली होगी। लेकिन कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिसका हम बता सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे देना चाहूँगा। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है जिनको हम फेमिलियर डिजीज़ कहते हैं या जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं। उसमें ये होता है कि फैमिली में वो जो बीमारियाँ होती हैं वो रन कर रही होती हैं, चल रही होती हैं। जैसे अगर फादर को होगी तो सकता है उसके बेटे को, उसके बेटे को। तो इस किस्म की एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2। इसमें ये होता है कि दिमाग के अंदर बहुत सारी रसोलियाँ या कमर के अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें बहुत सारी रसोलियाँ बन जाती है। तो ऐसे मरीज़ों में ये होता है कि अगर हमें पहले से पता हो कि उनकी फैमिली में ऐसी कोई बीमारी थी, तो ऐसे मरीज़ों को हमें एज के बाद जो है वो ब्रेन ट्यूमर्स, दिमाग की रसोली और कमर की रसोली के लिए सर्विलियंस करना स्टार्ट कर देते हैं विद दी हेल्प ऑफ MRI। और फिर हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर जैसे ही कोई रसोली होती है हम उसका इलाज जल्दी कर सकते हैं। दूसरे वो मरीज़ जिनमें पहले किसी वजह से शुआएँ लगी हों, किसी बीमारी की वजह से। जैसे कि कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको चेहरे का या मुंह के अंदर का कैंसर होता है, तो उनमें क्या होता है कि शुआएँ लगती हैं। तो वो जो जिन मरीज़ों को बहुत ज़्यादा शुआएँ लगती हैं तो उसका हम बाद में जो है MRI वगैरह करवा के चेक करते हैं कुछ अरसे के बाद, कि ये देखने के लिए कि उनके दिमाग के अंदर किसी किस्म की कोई रसोली तो पैदा नहीं हो रही है। तो ऐसे ये 2-3 ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके बारे में हमें अंदाज़ा हो सकता है कि आगे जाके इनके दिमाग में रसोली होगी या नहीं होगी। अदरवाइज़ ये बताना कि किस मरीज़ को रसोली होगी ये बहुत मुश्किल है। अगर एक बार दिमाग की रसोली हो गई तो एक आम मरीज़ जो है उसको कैसे पता चले, एक आम जो बंदा है उसको कैसे पता चले कि यार ये जो है मरीज़ को दिमाग में कोई ऐसा मसला हो रहा है जिसके लिए हमें न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर को दिखाना पड़े। तो इसके लिए ये होती है कि सबसे जो आम अलामत है वो है सर का दर्द होना। अब सर का दर्द तो हर मरीज़ को होता है, तो अब कैसे पता चले कि ये सर का दर्द जो है दिमाग की रसोली की वजह से हो रहा है या आम सर का दर्द है। तो एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, एक आम प्रेजेंटेशन होती है रसोली की, दिमाग की रसोली की, जिसमें मरीज़ को सर का दर्द होता है। जब वो सुबह उठता है तो वो सर का दर्द ज़्यादा होता है। ये जो सर का दर्द होता है ये उल्टी के साथ होता है और उल्टी करने के बाद इस पेशेंट का सर का दर्द बेहतर हो जाता है। दूसरी जो अलामत होती है वो ये होती है कि मरीज़ झटकों के साथ प्रेज़ेंट करता है, मतलब कि जो मिर्गी के दौरे होते हैं उनके साथ हमारे पास आता है। लेकिन वो जो मरीज़ होते हैं उनमें सर का दर्द भी साथ होता है। इसके अलावा जिस्म में किसी हिस्से में कमज़ोरी, जैसे फालिज का अटैक होता है, दो नज़र आना, धुंधला नज़र आना या चलने फिरने में मुश्किलात होना या बोलने में मुश्किलात होना। तो ये वो सारे मसले मसाइल हैं, ये वो सारी अलामात हैं जिससे हमें पता चलता है कि हो सकता है मरीज़ को दिमाग के अंदर किसी किस्म की रसोली हो। जब ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं तो उनकी हिस्ट्री और मुआयना करने के बाद हम उनका एक MRI करवाते हैं। वो कंट्रास्ट MRI होता है। कंट्रास्ट MRI का मतलब ये होता है कि हम पहले नस में एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद वो MRI किया जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि दिमाग में क्या रसोली है, किस किस्म की रसोली है। अब यहाँ पर जो बात पैदा होती है वही मिसकंसेप्शन जो कि हमारे दिमाग में होता है कि अगर किसी को दिमाग में रसोली हो गई है इसका मतलब उसको कैंसर हो गया है, अब वो सर्वाइव नहीं कर सकता या वो चल फिर नहीं सकेगा, वो हमेशा बेड पर रहेगा। तो आमतौर पे जो दिमाग की रसोलियाँ होती हैं वो बिनाइन डिजीज़ होती हैं। बिनाइन डिजीज़ का मतलब ये होता है कि उस बीमारी का मुकम्मल तौर पे इलाज किया जा सकता है। वो मरीज़ जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है और उसको हो सकता है वो रसोली बाद में वापस कभी ना हो। तो ऐसी ही एक बीमारी है जिसको हम मेनिंजोमा कहते हैं। अगर किसी भी किस्म की रसोली दिमाग के अंदर हो जाए तो उसका एक जो वाहिद आमतौर पे जो इलाज होता है वो दिमाग की सर्जरी होती है। क्योंकि आजकल जो है मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो हम लोग दिमाग की जो रसोली होती है उसको डिटेक्ट भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। उसमें जो सर्जरी होती है वो भी आसान होती है और फिर ड्यूरिंग सर्जरी हम माइक्रोस्कोप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो नॉर्मल दिमाग है उसको डैमेज ना किया जाए, जो रसोली है सिर्फ उसको निकाला जाए। आमतौर पे जो रसोली का इलाज होता है वो यही होता है कि हम रसोली को मुकम्मल तौर पे निकाल दें और उस रसोली को मुकम्मल तौर पे निकालने के बाद हम छोटी सी एक हड्डी काटते हैं। हड्डी के नीचे एक झिल्ली होती है दिमाग की जिसको हम ड्यूरा कहते हैं, उसको काटते हैं। उसको काटने के बाद दिमाग के अंदर जो रसोली होती है उसको मुकम्मल तौर पर हम निकाल देते हैं। अब आमतौर पे जो रसोली होती है, देखिए रसोली के भी अलग ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। जो ग्रेड 4 होता है उसको हम कैंसर कहते हैं या ग्रेड 3 को हम कैंसर कहते हैं।
तो ग्रेड 1 की जो ट्यूमर्स होते हैं आमतौर पे मरीज़ को वही होते हैं, उसमें सिर्फ आपने ऑपरेशन करवा लिया, मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो बिल्कुल फंक्शनल लाइफ गुजारता है अपनी। वो मरीज़ जिनकी हमने रसोली निकाली और उनकी बायोप्सी के अंदर कैंसर आता है, फिर हम क्या करते हैं, उनको शुआओं के लिए भेजते हैं और उनका भी सर्वाइवल थोड़े टाइम का होता है। कुछ ऐसे रसोली होती है जिसको मुकम्मल तौर पर नहीं निकाल सकते हैं, जैसे कि कैंसर, लेकिन वो कम होती हैं और वो ज़्यादातर ओल्ड एज पेशेंट्स में होती हैं, जिसमें इस सूरत में हम पूरी नहीं निकाल सकते जब वो दिमाग के एक ऐसे हिस्से में जा रही हो जिससे हमारे जिस्म का कोई अहम हिस्सा काम कर रहा हो, जैसे बोलने का एरिया। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उस ट्यूमर को छोड़ देते हैं और बाद में शुआओं से उसको ख़त्म करते हैं। तो ये वो सारी मालूमात हैं ब्रेन ट्यूमर्स के हवाले से, दिमाग की रसोली के हवाले से, कि कैसे उसको डिटेक्ट किया जाए, कैसे उसका इलाज होता है और उसके बारे में जो मिसकंसेप्शन थी वो भी क्लियर हो जाए आप लोगों की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में सारी मालूमात, ब्रीफ मालूमात मिल गई होगी और आइंदा से अगर आपके सामने ऐसा कोई केस आता है तो आपको आसानी होगी। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।